Bihar, in which I find that students are extremely intelligent, but everybody is not exposed to English environment. जितने भी बच्चे होते हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, मैथ्स पे उनकी पकड़ होती है और रीजनिंग पर भी उनकी पकड़ होती है। लेकिन जो मैंने देखा है, जो अनुभव किया है, अंग्रेजी स्कूल वो जाते नहीं, जो हमारी मेजॉरिटी है। ऐसे में उनकी अंग्रेजी जो है वो कमज़ोर होती है। मध्य बिहार माध्यम से वो पढ़ते हैं, मध्य बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा पास करते हैं। अंग्रेजी से एक्सपोज नहीं होने का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप अगर इस विधा में कुछ नहीं जानते तो आप अच्छा नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे बाद में अंग्रेजी की तैयारी करते हैं, मतलब कभी-कभी वो बहुत अच्छा कर जाते हैं और इतना अच्छा करते हैं कि अंग्रेजी माध्यम के मतलब छात्र से भी अच्छा करते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और शायद अपने जीवन में हमारी परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी ही थी। If you are not exposed to English, it doesn't mean that you cannot be an expert in English, especially for competition. You require only three things to be an expert in English. The first is the structure, the bone of grammar. You need to have a bone of grammar, if nothing else. First, it is the structure. ये स्ट्रक्चर है, जैसे आपके वो शरीर में वो हड्डी होती है, उसी तरह से इस ग्रामर अंग्रेजी सीखने की हड्डी है, ये स्ट्रक्चर है। और इसके ऊपर हमको क्या चढ़ाना है? You have to have a flesh on the bone. Have flesh on the bone. Flesh of vocabulary. This is the most important part. Have flesh of vocabulary over the bone, on the bone. If you have these two things, you are ready to take up for the competition. Today I was going through the papers of English, especially of the teacher's exam. I was told by a student who appeared in the exam that the pattern is absolutely changed. I flipped through the paper. I found that these two things are there, but additionally, if you want to have a correlation, इसके ऊपर अगर आप एक तमगा लगाना चाहते हैं तो यू शुड हैव लिटरेरी फ्लेवर। और लिटरेरी फ्लेवर कब आएगा? जब ये दो चीजें आपकी मजबूत हो जाएंगी, स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा आपका ग्रामर का, वोकैबुलरी आपने जान लिया। उसके बाद अगर आपने कुछ किताबें पढ़ ली जो जानी मानी किताबें हैं, आपके पास लिटरेरी फ्लेवर आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी के मतलब किसी भी मतलब कंपटीशन में और प्रतियोगी परीक्षा में आप हार मानेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। अंग्रेजी कुछ लोगों को बहुत टफ लगता है, वो समझ में नहीं आता। ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। Everybody has to undergo the similar kind of feeling. Everybody is perplexed to have that kind of notion towards English. सबको ऐसा लगता है कि अंग्रेजी जो है वो बहुत टफ है, सबको लगता है, क्योंकि आप कभी इससे एक्सपोज नहीं हुए। आपको मैथ्स हल्का लगता है, आपको रीजनिंग हल्का लगता है, इसलिए लगता है कि आप उससे एक्सपोज हैं, आप उसको हिंदी में भी समझ जाते हैं, ए बी सी इसके तरफ है, ये इसके तरफ है, इसके तरफ है। लेकिन आपने अंग्रेजी पर उतना ध्यान ही नहीं दिया, आप भागते रहे पूरी जिंदगी, अंग्रेजी आपसे भागता रहा। लेकिन आप जिस दिन अंग्रेजी से प्यार करने लगेंगे, इस दो माध्यम से, इस ग्रामर की हड्डी बनाइए और उसके ऊपर वोकैबुलरी का मांस चढ़ाइए।
ये 2 काम आपने वो कर लिया, तो फिर अंग्रेजी आपसे भागने लगेगी। कैसे करेंगे? ये एक समस्या है। आप कह सकते हैं कि आपने इसको किया, लेकिन हम कैसे करें? मतलब कैसे पढ़ें? कैसे शुरुआत करें? हम ग्रामर कहाँ से शुरू करें? हम ग्रामर समझते नहीं। हम ग्रामर का अर्थ सिर्फ वो नाउन प्रोनाउन समझते हैं, उससे भी ज्यादा नहीं, और उसको भी नहीं समझते। हिंदी में समझते हैं, संज्ञा सर्वनाम। अंग्रेजी में भी उसको समझना है। जिस दिन आप ग्रामर की कुछ किताब, 1 ही 2 किताब, बहुत ज्यादा मतलब किताब लेने की जरूरत नहीं, आपने शुरुआत कर दी, और मतलब वोकैबुलरी में आपने 1-2 किताब से उसकी शुरुआत की, और उसके बाद अपनी हॉबी बना लिया कि हमको रोज 5 शब्द सीखना है। आप देखिए, आप अंग्रेजी को मतलब कहाँ छोड़ देते हैं। अंग्रेजी अखबार पढ़ने की आदत, जब ये थोड़े दिन आपने कर लिया, 2-3-4 महीने, अंग्रेजी का अखबार पढ़ना शुरू करिए। कोई एक अखबार, मैं नहीं कहता, मैं किसी अखबार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, कोई भी अंग्रेजी अखबार ले। जिस दिन आप उसके एडिटोरियल को पढ़ के समझने लगेंगे, उस दिन प्रतियोगी परीक्षाओं की 40 से 50 नंबर या 40 to 50% आपका पूरा हो जाएगा। आप उस एडिटोरियल को इसलिए नहीं पढ़ पाते, इसलिए नहीं समझ पाते कि एक तो आप ग्रामर के स्ट्रक्चर को नहीं समझते, और दूसरा उसमें जो शब्द वो प्रयोग किए गए, जिस वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया गया, वो आपकी स्थिति में है ही नहीं, आपके वो समझ से ऊपर है। तो आपने अगर मतलब वोकैबुलरी को अपने अंदर में प्रोग्राम कर लिया और ग्रामर के स्ट्रक्चर को समझने लग गए, 3 से 4 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आज इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही, आगे मैं और बताऊंगा। थैंक यू। हाँ।